तो 5 मिनट में बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। ब्रिटेन में दंगे, किसकी साजिश, सवाल खड़ा होता है। और इसी बीच आपको देखिए बड़ी खबर के तौर पर बता रहे कि ब्रिटेन में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर पुलिस पर भी हमला किया गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो कि ब्रिटेन से सामने आ रही है। और ब्रिटेन में कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। आगजनी की गई है, पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। और ये भी बता दें 3 बच्चियों की हत्या के बाद ये हंगामा देखने को मिला। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने, इन सब में कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारी घायल हो गए। नाराज लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। आगजनी के हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला भी किया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। खबर मिल रही है, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर जब प्रदर्शन हिंसक हो गया, आपको भगदड़ दिखाई देगी। और दूसरी तस्वीर में आगजनी जो की गई है वो भी दिखा रहे। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। इंग्लैंड के साउथ पोर्ट में डांस वर्कशॉप में 3 बच्चियों की हत्या हुई और इसी को लेकर के पब्लिक गुस्से में है। और अब देखिए एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पब्लिक और पुलिस वालों पर भी हमला करते हुए कुछ प्रदर्शनकारी नजर आए। इंग्लैंड के साउथ पोर्ट में 3 छोटी बच्चियों की चाकू घोंपकर हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगजनी के हवाले। कुछ दुकानें जो उनको आग के हवाले किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आए। पुलिस भी फायरिंग कर रही है। यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन ये देखिए जो प्रदर्शन है हिंसक रूप ले चुका है और ब्रिटेन में एक बार फिर से हिंसा भड़कते हुए नजर आई। तो ब्रिटेन में एक बार फिर से देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ब्रिटेन एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि 3 बच्चों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बता दें कि पुलिस और प्रदर्शनकारी जो है वो आमने सामने हो गए। हिंसा में कई ब्रिटिश पुलिस जिनके घायल होने की भी खबर सामने मिल रही है, कई पुलिस अधिकारी जो घायल हो गए हैं। लोगों में नाराजगी है, दुकानों में भी लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। आगजनी की हमलावर जो है लगातार इस तरीके से आक्रोशित है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है और कई गाड़ियां जैसे आग के भी हवाले कर दिया गया। ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरीके से हंगामा लीड्स में यानी कि ब्रिटेन के लीड्स में हुआ था, उस समय भी इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। बिल्कुल पुनीता, आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस आपको नजर आ रही है, पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन आपको भीड़ जो है वो बेकाबू नजर आएगी। कुछ लोग कैमरे में तस्वीरें कैद करें क्योंकि प्रदर्शन काफी ज्यादा हिंसक होते हुए नजर आया था। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दुकानों को आग के हवाले किया गया। देखेंगे आप कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और दुकानों को आग के हवाले किया। ब्रिटेन में दंगे के पीछे कौन है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और देखिए इस वक्त आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ भी देखिए पुलिस पर हमला किया गया और पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। साउथ पोर्ट से तस्वीरें आपको धमाके भी सुनाई देंगे। देखिए जोर जोर से फायरिंग भी यहाँ पर हुई है। और अब देखिए तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी भागते हुए नजर आए जब पुलिस ने यहाँ पर फायरिंग भी की है। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन के दौरान। देखिए आप यहाँ पर कुछ लोगों को भागते हुए देखेंगे। दरअसल 3 बच्चियों की हत्या की गई, चाकू से घोंपकर हत्या की। इसको लेकर के बड़े पैमाने पर वहां प्रदर्शन किया गया। और इस प्रदर्शन के दौरान आप देखेंगे कि 1, 2, 3 अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साउथ पोर्ट की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर फायरिंग की है। प्रदर्शनकारी गुस्से में है, कुछ दुकानों को आग के हवाले किया गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ जो प्रदर्शनकारी वो भागते हुए भी नजर आए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए 3 बच्चियों की मौत के बाद जो है लगातार ये विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले 19 जुलाई को तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां ब्रिटेन के लीड्स में भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। वजह ये थी कि बच्चों को जो है वो होम यानी कि चाइल्ड केयर होम भेजा जा रहा था, जिसके विरोध में जो ब्रिटिश लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से हिंसा की वही तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये बता रही है कि स्थिति ब्रिटेन में इस वक्त किस कदर खराब है।
तो देखिए तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन एक बार फिर आपको 19 जुलाई में लेके चलते हैं। 19 जुलाई में भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब ब्रिटेन के लीड्स में दंगा हुआ था। दंगा इसलिए हुआ था क्योंकि बच्चों को जो है वो चाइल्ड केयर होम में भेजा जा रहा था, जिसके विरोध में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से देखिए तस्वीर आपको 19 जुलाई की दिखा रहे हैं। ये 19 जुलाई की तस्वीर है जब जबरदस्त तरीके से हंगामा, देखिए 2 तस्वीरें, 19 जुलाई की तस्वीर, तब भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिला था जब सड़कों पर उतरकर लोग आ गए थे, विरोध प्रदर्शन किया था क्योंकि बच्चों को चाइल्ड केयर होम में भेजा जा रहा था। इसके बाद 4 अगस्त की तस्वीर है, 3 बच्चों की हत्या कर दी गई, चाकू से गोदकर हत्या की गई, जिसके बाद लोगों में इस कदर गुस्सा है कि लगातार संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इस हिंसा में आपको बता दें कि कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो घायल हो गए हैं। इसके अलावा भी कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। तो स्थिति लगातार खराब होती हुई ब्रिटेन में नजर आ रही है। तो देखिए ब्रिटेन की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते और ईरान की बात करते हैं, क्योंकि ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए अब एक गहरी साजिश रच रही है। इस साजिश में उसके साथ जहां पर मिडिल ईस्ट के कुछ देश, तो वहीं पर आतंकी संगठन भी है। क्या है दुनिया को दहलाने की ईरान की प्लानिंग, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। नेतन्याहू ने दिखाया एक्शन, अब खामेनेई का रिएक्शन। ईरान का अल्टीमेटम, अब धरती पर गिरेगा एटम। जी हां, इंतकाम की आग में जल रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मौत देने के बाद अब इजराइल से बदला लेने के लिए किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अब ईरान किसी भी वक्त पलटवार करते हुए इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला शुरू कर देगा। ईरान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। और सब कुछ तय रहा तो ईरान 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर चौतरफा हमला करेगा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को गहरा जख्म देने की साजिश पर ईरान इतने सफाई से आगे बढ़ रहा है कि उसने इजराइल पर इस बार कई दुश्मनों के साथ मिलकर घातक हमले की प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे ईरान की इस साजिश में दुनिया के कई खतरनाक आतंकवादी संगठन भी साथ दे रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों का नाम सबसे ऊपर है। वहीं बताया जा रहा है कि इन तमाम खतरों के मद्देनजर इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। बावजूद इसके बौखलाए ईरान के घातक प्रहार से बचने के लिए अब अमेरिका ने भी महातबाही में कूदने का मन बना लिया है। और इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ाई हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान भेजे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बाकायदा इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देकर ईरान को अगले कदम के लिए चेतावनी दी है। लॉयड ने लिखा है कि कल मैंने ईरान, लेबनानी हिजबुल्लाह और कई ईरानी समर्थित आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरों के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम शामिल हैं। हालांकि अमेरिका पहले भी कई मौकों पर ईरान को यह चेता चुका है कि अगर उसने इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बावजूद इसके यह अमेरिका भी जानता है कि कई बार अमेरिका तक को धमका चुका ईरान इस बार चुप नहीं रहने वाला है। इसलिए अमेरिका ने इस बार बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज और विध्वंसक जहाज भी पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया है।
मौजूदा हालात देखें तो खतरे की चिंगारी कितना बड़ा रूप लेती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को पश्चिमी एशिया की तरफ भेजने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जरा सी चूक हो और इजराइल लहूलुहान हो जाए। साफ है माहौल अब ऐसा बन रहा है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।